हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पदार्थ की संरचना नामक टॉपिक का डेली लेसन प्लान बना करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो भी आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट जनरल साइंस है यानी कि सामान्य विज्ञान से चढ़ा है तब भी आप इसको अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार एंट्रीज लिख लेनी है। अगर आपकी डायरी में प्री नोटेड भी आ सकती हैं ये। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि आदि। उसके बाद शिक्षण उद्देश्य आ जाएंगे। इस प्रकार करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पन्ना कुछ इस प्रकार दिखता है। आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सेम टू सेम उतार दीजिएगा। 6 शिक्षण उद्देश्य हैं टोटल। अब आते हैं दूसरे पृष्ठ पर। यह है दूसरा पन्ना जिसमें हमने पूर्व ज्ञान दिया है। आपको मैं दिखा देता हूँ पहले कि ये कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद आपको सबसे ऊपर इस दूसरे पन्ने पर पूर्व ज्ञान लिखेंगे। आप सेम टू सेम कॉपी कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रस्तावना लिखेंगे और 5 प्रस्तावना प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे नीचे। ओके। उसके बाद तीसरा और चौथा जो है एक साथ चलता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो एक साथ भी चल सकता है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण लिखेंगे इस पेज पर और दूसरे पेज पर लिख सकते हैं पाठ का विकास। तो इसमें हमने पहला शिक्षण बिंदु लिया है, वो है परमाणु। तो यहाँ पर इस प्रकार उद्देश्य का व्यवहारगत प्रवर्तन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। उसके बाद 3 नीचे के हैं, कौशलात्मक, अभिरुचात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। उसके बाद यहाँ पर छात्रात्मक क्रिया लिख देंगे। यहाँ पर शिक्षण विधि, छात्र क्रियाएं और चित्रण विधि। यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे पहले शिक्षण बिंदु के। इसे शॉर्ट ले लीजिएगा आप। यहाँ पर छात्रात्मक कथन लिखेंगे, नीचे बोध प्रश्न लिखेंगे और बोध प्रश्न के आंसर्स को हम यहाँ पर लिख देंगे इसमें श्याम पट्टे सीट में। आंसर्स लिखने ओनली। ऊपर मिनिएचर चिपका देंगे। मिनिएचर में सिर्फ जो प्रकाशात्मक प्रश्नों के जो आंसर्स होते हैं, उत्तर्स होते हैं, उनको लिखना पड़ता है। और शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर प्रविधि और व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर, ये भी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। एक लाइन खींच करके यहाँ पर लिख देंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। अगला शिक्षण बिंदु देखते हैं। यह है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, परमाणु की संरचना। ऊपर रखेंगे प्रस्तुतिकरण, पाठ का विकास, यहाँ पर ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक, उद्देश्यगत, व्यवहारगत प्रवर्तन। उसके बाद नीचे के 3 कौशलात्मक, अभिरुचात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न देख लीजिएगा, 5 हैं। उसके बाद यहाँ पर छात्रात्मक कथन और मेन चीज़ को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं इसमें आंसर्स को। जैसे बोध प्रश्न लिख देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिख देंगे और यहाँ पर ये लिख देंगे। यहाँ पर एक मिनिएचर में मैंने परमाणु की संरचना बना दी है, देख लीजिए। और यहाँ पर संपट्ट सीट चिपका देंगे, आंसर्स को ले देंगे बोध प्रश्न के। नेक्स्ट लास्ट शिक्षण बिंदु पर चलते हैं, जो कि हमारा अणु। इस पर मैंने गलती से अणु को सेकंड नंबर पर ले दिया है, लेकिन ये थर्ड है। इसके उद्देश्यगत, व्यवहारगत प्रवर्तन लिखेंगे। तीन नीचे हैं। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिएगा। उसके बाद छात्रात्मक कथन लिख दीजिएगा, नीचे बोध प्रश्न, ये छात्रात्मक कथन। और ये मिनिएचर है, पानी का अणु बना दिया है मैंने। बीच में ऑक्सीजन है, H2O होता है सूत्र।
और ये है अमोनिया का अणु। नाइट्रोजन है बीच में और ये हाइड्रोजन है 3। नीचे हमने आंसर लिख दिए हैं अणु के, जो बहुत प्रश्न के जो आंसर्स हैं वो सैंपल शीट में। अगला प्रश्न है नमा प्रश्न पर आपको मूल्यांकन प्रश्न लिखने होते हैं। ये मैंने लिख दिए हैं मूल्यांकन प्रश्न, आप इनको डायरेक्ट अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। पहले विकल्प के 2 क्वेश्चंस लिख लेंगे, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निम्न के उत्तर सत्य सत्य में दीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे उसके बाद, और उसके बाद गृह कार्य। और इस प्रकार हमारी वीडियो होती है समाप्त। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।